आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां मायावती लाइव आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कुदरत से ये भी कामना करती हूँ। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं। और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि ज़मीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने की वजह से इन पार्टियों की सरकारें इन्हें कोई खास लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा जिन लोगों के हित व कल्याण के लिए यहाँ असंख्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी लाभ पहुंचा है, उन्हें हमेशा लोगों के दिल व दिमाग में बरकरार बनाए रखने व साथ ही उनमें बीएसपी के प्रति आस्था व निष्ठा आदि बनाए रखने के लिए भी पार्टी व आम जनहित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश भर में आज मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही हमेशा की तरह आज भी मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में समय समय पर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। और इनके नाम पर यहाँ अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्थल बनाए गए हैं तथा इनकी विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही जनहित में अनेकों विशाल पार्क व गार्डन आदि भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर अनेकों नए जिले बनाए गए हैं तथा आम जनहित की भी असंख्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में विरोधी पार्टियों की सरकारें भी नकल कर रही हैं और जिनकी शुरू से ही इनके प्रति सोच व नियत मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही बनी रही हैं।
जिसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने हर मामले में व हर स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ये सरकार चलाई है। ऐसे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। क्यों भाई खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ये माइक भी कम करो, आप थोड़ा सा इधर को हो जाओ और ये दरवाज़ा खोल दो। मेरे ख्याल सफोकेशन हो रहा है मेरे ख्याल आप लोगों को। मैं आपको बता रही थी अभी जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के खास तौर से दलित एवं जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दी है, तो उनको मैं नतमस्तक करती हूँ, नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भी समर्पित कर दी है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता। तो लखनऊ से बीएसपी की अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे, जिसमें आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी इस तरह के मुद्दों के लिए यानी दलित समाज के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे। अब इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें सचिवालय में दोपहर 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक जो है वो की जानी है। इसके साथ ही आपको बता दें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है। मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार विमर्श जो है वो किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में राज्य प्रशासनिक नीतियों पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। तो देहरादून में आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित की जानी है। ये बैठक सचिवालय में 4 बजे से शुरू होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। खास तौर पर कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नीतियों और राज्य विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें मंत्रियों के बीच रणनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक का उद्देश्य राज्य सरकार के निर्णय प्रक्रिया को तेज करना और जनता के हित में नीति निर्धारण करना है। तो देहरादून में धामी सरकार की आज जो एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है, शाम 4 बजे ये बैठक होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केजीएमयू मामले में आरोपी दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन का मामला सामने आया, जिसमें ब्लास्ट के आरोपी परवेज का क्लासमेट है रजीम। आगरा से परवेज और रजीम ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। दोनों ने साजिश के लिए बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप और इस्लामिक मेडिकोज नाम का ग्रुप बनाकर
ये साजिश की गई थी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है, जहां इस्लामिक मेडिकोज नाम का ग्रुप बनाकर ये साजिश रचा गया था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU मामले में आरोपी परवेज का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया है। आपको बता दें, परवेज और रजीम जो आगरा से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें इस्लामिक मेडिकोज बनाया गया था, इसके माध्यम से उन्होंने साजिश की योजना बनाई। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें KGMU मामले में जो आरोपी है उसका दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। ब्लास्ट के आरोपी परवेज का क्लासमेट है परवीन, जिसका नाम जो है इस समय सामने आया है। तो आपको बता दें, परवेज का नाम भी इस मामले में सामने आया है। दोनों क्लासमेट थे और लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत करते थे। उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसी ग्रुप की वजह से ये एक दूसरे से बातचीत करते थे। दोनों ने साजिश के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस्लामिक मेडिकोज नाम का ये ग्रुप बनाकर साजिश रची गई थी। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU मामले में जो आरोपी परवेज है उसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से भी सामने आया है। परवेज और रजीम जो आगरा से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस्लामिक मेडिकोज, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसके जरिए ये साजिश रची थी। ब्लास्ट की साजिश इन्होंने रची थी, जिसके माध्यम से उन्होंने ये पूरी योजना बनाई। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। परवेज और रजीम दोनों ने मिलकर कुख्यात ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया था, जिसमें उनका नाम दिल्ली ब्लास्ट में भी जुड़ा पाया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, KGMU मामले में जो आरोपी है परवेज, उसका नाम अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी सामने आया है। उसके 2 क्लासमेट रजीम भी उसके साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट का साजिश रचे थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इस्लामिक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, BSP अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन आज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें X पर जन्मदिन की बधाई दी है। CM ने शुभकामनाओं में प्रभु श्री राम से उनकी दीर्घायु और उत्तम आयु की भी कामना की है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द आएंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।